हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो है एनसीईआरटी के बारे में कि हम एनसीईआरटीज़ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड आई एम योर फेलो एस्पिरेंट। बट मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं पहले। मैंने पढ़ी हुई थी बट मैंने अभी उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे अच्छे से, जो मैंने गलती भी करी थी पहले, क्योंकि मुझे पढ़ के फिर उसको 3-4 बार पढ़ के फिर उसका नोट्स मुझे प्रिपेयर करना चाहिए था, बट मैंने ऐसे नहीं किया था। पर मैं आज बताऊंगी कि कैसे आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटीज़ को। सबसे पहले आप क्या करिए, कोई भी ऐसे टीचर जो एनसीईआरटी कवर करवा रहे हों और आपको अच्छा लगे, जैसे यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं और कहीं से भी अगर आपको समझ में आए, तो उन टीचर से आप पहले लेक्चर्स के थ्रू एनसीईआरटीज़ पहले कवर कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद में आपको रीडिंग करनी होगी बुक्स की, क्योंकि पहले तो आपने वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको रीड करना है बुक को लाइन बाय लाइन और अच्छे से उसको समझना है, क्योंकि आपको समझ में तो आ चुका है एक समरी के जैसे कि हाँ ये बुक में है और ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, बट उसको फिर आपको खुद से पढ़ना है। और उसके बाद में आपको बनाने हैं कुछ शॉर्ट नोट्स। जब आप 2 बार रीड कर लें एनसीईआरटी को, तो पहले तो जैसे एनसीईआरटी में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन्स पे टेक्स्ट बुक में हम लोग लिखते हैं, तो पहले तो आप वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट आपको लगे उसका नोट्स प्रिपेयर करिए। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैंने पहले जो नोट्स बनाए थे वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग में थे, बट लॉन्ग ज़्यादा नोट्स बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वैसे ही एनसीईआरटीज़ में बहुत ही क्रिस्प लिखा होता है, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बट शॉर्ट नोट्स बनाने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो पहले मैंने ऐसे ही कवर किया था एनसीईआरटी, तो मैंने रीड किया था एंड मैंने उसको अच्छे से वीडियोस के थ्रू समझा नहीं था। बट आपको जो पहला स्टेप है वो यही करना है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छे से समझ लेना है पहले तो वीडियोस के थ्रू, एंड उसके बाद में फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी अच्छे से और फिर उसको कवर करना है और फिर उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। और फिर जब भी आपका मन करे तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने पहले पीडीएफ से पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी हिस्ट्री का, बट मैंने बुक्स मंगाया था तो वही मैं अनबॉक्स कर रही थी। एंड फिर शाम हो गई थी, फिर मैंने शाम को वही 7 बज गए थे, तो मैंने फिर उसके बाद में स्टार्ट किया था एनसीईआरटी रीड करना। तो मैंने अच्छे से क्लास 6 की एनसीईआरटी रीड करी थी, मतलब मैंने पीडीएफ से उसको पढ़ रखा है, उसके नोट्स भी प्रिपेयर किए थे पहले, बट मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है और मैं चाहती हूँ कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से कंप्लीट हो। और बिगनर्स के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग सीधा स्टैंडर्ड पे जंप करने की कोशिश करते हैं जबकि उनको फाउंडेशन उनका क्लियर नहीं होता है। बट फाउंडेशन पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और फिर उसके बाद में फिर मैंने क्या क्या किया, मैंने अपना टारगेट बनाया जो मैं रोज़ बनाती हूँ, टू डू लिस्ट। और फिर उसके बाद में फिर मैंने अपनी क्लास अटेंड करी और फिर उसके बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे। फिर मेरी बुक्स आई, मेरे हाइलाइटर जो भी थे जो मैंने मंगाया हुआ था, तो मैंने उसको अनबॉक्स किया और फिर उसके बाद में फिर मैंने बुक्स रीड करी और मैंने आज शॉर्ट नोट बहुत चैप्टर्स के बनाए थे। फर्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो करना है, किसी भी वीडियो लेक्चर से आपको एनसीईआरटी कवर कर लेनी है। कोई भी चैप्टर हो, टॉपिक हो, उसको अच्छे से वीडियोस के थ्रू आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको खुद से रीड करना है और फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।